हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ कि सीओपी 27 में जो भी हाइलाइट्स थी उसको हम कवर कर रहे हैं। सो दिस इज अनदर टॉपिक कार्बन बॉर्डर टैक्स का। और क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने इसको अपोज किया है, इंडिया इसके फेवर में नहीं है। और वो क्यों नहीं है ये जानने के लिए लास्ट तक बने रहें और कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब 27th एडिशन जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का वो चल रहा था शर्म एल शेख में। और अगर आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। इंडिया ने नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए भी 5 प्लेजेस लिए जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। सो नाउ इट इज़ अबाउट कार्बन बॉर्डर टैक्सेस जो कि ईयू लेके आया है, यूरोपियन यूनियन लेके आया है। बट देर आर ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और वो इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि जो पार्टीज का ट्रेड डेफिसिट है, एक दूसरे पे विश्वास है ट्रेड को लेकर, वो जो है वो कम हो जाएगा और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंसेस रहते हैं देशों के, उनमें गैप ज़्यादा आ जाएगा और मार्केट डिस्टॉर्ट भी होगी। इससे कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नाउ सी, देयर वाज अ मैकेनिज्म जिसको हम CBAM बोलते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये प्लान यूरोपियन यूनियन का है कि जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनसे कार्बन ज़्यादा एमिट होती है, या आप उनको कह सकते हैं कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये जो सब चीज़ें हैं इन पे कार्बन टैक्स लगेगा। और लगेगा कब? 2026। यहाँ पे इन्होंने 2026 का डेट इसलिए दिया है कि अभी एटलीस्ट जो बीच वाले साल हैं उसमें ये देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके से उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ या टैक्स जो है वो लगाना है। बट इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया है। देखिए, हिस्टोरिकली मैंने आपको इन्वायरमेंट के लेक्चर्स में हमेशा एक चीज़ बताई है कि जो डेवलप्ड देश हैं, जैसे यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एमिशंस की हैं जिसका भुगतान आज पूरी दुनिया को देखना पड़ रहा है। और आज डेफिनेटली जो डेवलपिंग देश हैं वो भी एमिशंस कर रहे हैं, बट हिस्टोरिकल ब्लंडर्स करने वाले देश अलग हैं। लेकिन अब ये जो वेस्टर्न देश हैं या डेवलप्ड या इंडस्ट्रियलाइज देश कह लीजिए, ये चाहते हैं कि जो डेवलपिंग देश हैं वो ज़्यादा कट करें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, हम लोग तो अभी डेवलप होने शुरू हुए हैं। वी नीड सम टाइम, हमारा टाइमलाइन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और हमको थोड़ा सा छूट देना चाहिए ताकि हम अपने देश को स्थिति में ला सकें कि हम सस्टेनेबल रहें और सर्वाइवल रहे, हमारे किसी सेक्टर को नुकसान ना हो। तो यहाँ पे जो बेसिक ग्रुप है जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका आता है, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट नवंबर 15 को दिया कि ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स का मैकेनिज्म है बिल्कुल एक यूनिलेटरल मेजर है। डिस्क्रिमिनेटरी भी इसको कहा गया है क्योंकि ये डेवलपिंग देशों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कार्बन टैक्स। तो इससे मार्केट डिस्टॉर्ट होगा, ट्रस्ट डेफिसिट जो है पार्टीज के बीच में वो इंक्रीज होता जाएगा, गैप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में है वो इंक्रीज होता जाएगा। प्लस ये जो कंट्रीज़ हैं, बेसिक कंट्रीज़, इन्होंने कहा, इकट्ठे होके सबने कहा कि रिस्पॉन्स जो इनका रहा है कि ये अनफेयर शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हिस्टोरिकल ब्लंडर कोई करे और आज आप सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपिंग देशों पे डाल दो, ये बात सही नहीं है। अब कार्बन बॉर्डर टैक्स का क्या मतलब है? देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारे देश में अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट आता है जो कि ज़्यादा कार्बन एमिट करता है, तो उसको देखते हुए हम टैक्स लगाएंगे। टैक्स कैसे लगेगा? मतलब इंपोर्ट ड्यूटी आपको देना पड़ेगा ज़्यादा। जब इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, इसका मतलब सपोज यूरोपियन यूनियन में इंडिया का कोई प्रोडक्ट जा रहा है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट इंक्रीज होने से क्या होगा कि उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। कोई सेम कंपनी यूरोप में काम कर रही है, वो अपना प्रोडक्ट सस्ता दे रही है और इंडिया में क्योंकि अब इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है वो प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो लोग महंगा वाला प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? दे विल गो फॉर द चीपर प्रोडक्ट। तो इससे मार्केट श्रिंक होगी, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेटरी भी कहा जा रहा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का मानना है कि इट इज़ लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर कोई देश हमसे इस तरह से सर्टिफिकेट ले लेता है, जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, कि वो किसी और देश में उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं कार्बन को लेकर, तो हम उनको इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे। बट हाउएवर इंडिया और बाकी ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो बेसिक कंट्रीज हैं, उनका मानना है कि ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट लेवल पेइंग फील्ड। अब देखिए, ये जो वेस्टर्न देश है ना, ये पहले भी इस तरह की चालाकी करते हैं। किस तरीके से? कि अपने देश में
कार्बन फुटप्रिंट इनका कम रहे, सो व्हाट दे डू, सपोज इनके देश में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ज़्यादा कार्बन एमिट करती हैं, तो ये इनको हेविली टैक्स करते हैं। फिर वो कंपनी के ओनर्स क्या करते हैं कि किसी और देश में चले जाते हैं, वहाँ पे क्योंकि उनको टैक्स नहीं पड़ता, वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं और देन दे एक्सपोर्ट और थिंग्स, दे टेक थिंग्स टू देयर ओन कंट्री। तो यूजुअली पहले इस तरह की चीज़ें भी होती थी, बट नाउ अब इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा दिया है, तो इसका मतलब टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपके देश का जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे महंगा हो जाएगा। तो इसलिए जो ये कंट्रीज़ हैं इनको अभी इससे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का कहना है कि जो भी इन्होंने इसमें डिज़ाइन किया है कार्बन टैक्स को लेकर, ये बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको देखते हुए है। तो बेसिक कंट्रीज़ का यही कहना है, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उनका यही कहना है दैट वी अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट यू डोंट फॉरगेट कि हिस्ट्री में आपने क्या किया है, और अब आप सारी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपिंग देशों को डाल रहे हो, जो कि सही नहीं है। राइट तो यही चीज़ है जो यूरोपियन यूनियन है इसका रैशनल कि हम ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ग्रीनर मैन्युफैक्चरिंग चाह रहे हैं कि लोग ऑल्टरनेटिव्स देखें। बट बेसिक क्या है कि ये इंडिया जैसी कंट्रीज़ को फोर्स करना चाहते हैं कि आप नॉन फॉसिल फ्यूल पे जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाओ। अब वैसे भी अगर आपने देखा होगा, हर डेवलप्ड देश बार बार ना कोल की बात करता है कि कोल बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है, कोल को बंद करो, कोल को एकदम ख़त्म करो, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फिलहाल कोल पे। तो इंडिया बोलता है कि भाई आप बार बार कोल को ही क्यों बीच में लेके आते हो, इट्स फाइन, कोल इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको फेस डाउन करेंगे, लेकिन देर आर मेनी अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो जो कार्बन एमिट करें, उस पर तो हम बात नहीं कर रहे, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कोल। तो यहाँ से हमको ये समझ में आती है कि ये डेवलपिंग देशों पे, इंडिया जैसे देशों पे ज़्यादा बर्डन डालना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है ये चीज़ यहाँ पे बहुत यूज़ होती है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। जबकि अभी एक रिपोर्ट आई है, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, उसमें बोला गया है कि फाइनेंसिंग की कितनी कमी है। इन डेवलप्ड देशों को कहा गया था यूएनएफसीसीसी के अंदर, यूएनएफसीसीसी के अंदर, कि भाई आप फंड्स मूव करो क्लाइमेट के लिए, टेक्नोलॉजी में हेल्प करो इन देशों की। तो अगर आप फंड्स की बात करेंगे तो 10 से 20 गुना कम जो इन्होंने प्रॉमिस किया था वो फंड्स इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। अब यहाँ पे फंड्स का सीओपी में एक और इंडिया ने मुद्दा उठाया था फाइनेंस का, कि इन फंड्स का क्या मतलब है, ये फंड्स दिए जाएंगे, मूव करवाए जाएंगे, मोबिलिटी रहेगी, या एज ग्रांट्स दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत से देश ये काम कर रहे हैं कि ग्रांट्स, उन फंड्स को ग्रांट्स के नाम पे दे रहे हैं एंड समटाइम्स लोन के नाम पे दे रहे हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक और यहाँ पे कार्बन लीकेज वर्ड निकल के आता है, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि डेवलप्ड देशों में वो एमिशंस को कट करना चाहते हैं, इसलिए कार्बन इंटेंसिव बिजनेसेस जो उनके देश में होते हैं उन पे हाई कॉस्ट लगाते हैं। तो ये बिजनेसेस क्या करते हैं, सिंपली अपनी प्रोडक्शन किसी और देश में ले जाते हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हो। तो इस तरह की प्रैक्टिस को कहा जाता है कार्बन लीकेज, ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया है। सो दिस इज़ नोन एज कार्बन लीकेज। अब ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स का पूरा मैकेनिज्म है, इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको समझना होगा कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ईयू का। हम बहुत सी चीज़ें वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे $74.5 बिलियन वर्थ हमारे गुड्स में ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे। तो हमको असर पड़ेगा अगर हमारे गुड्स वहाँ पे जाके महंगे हो जाएंगे, तो वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे लोगों के लिए, जो लोग उनको खरीदना चाहते हैं, तो मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो इंडिया का यही पोजीशन है कि डेवलप्ड देश अपना बर्डन और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने के लिए ये सब नहीं कर सकते। सो ऑल दो आप देखेंगे कि इंडिया ने कितने अच्छे स्टेप्स लिए। COP27 में इंडिया ने कहा कि फॉसिल फ्यूल्स को फेस डाउन करने की ज़रूरत है, सिर्फ कोल को नहीं, क्योंकि हमेशा वो कोल पे फोकस करते हैं। आप देखिए इंडिया ने 5 बहुत बेहतरीन प्लेजेस भी लिए हैं नेट ज़ीरो की, हम 2070 तक नेट ज़ीरो जो है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो सेम चीज़ हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर वहाँ पे गए, उन्होंने भी बहुत अच्छे से कहा कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी देश सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ही डालें। सो दैट इज़ इट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। रिमेंबर दिस कोड वीरो UPSC। जब भी आप कोर्स लें, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, आपको बस एक मैसेज करना है मुझे टेलीग्राम पे, एंड आई एम देयर दैट यू हैव यूज्ड माई कोड। नाउ सी ये 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं, रफ्तार एंड दिस एक्सेलरेट बैच। यहाँ पे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। ये क्रैश कोर्स टाइप है, क्योंकि सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आपकी तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छी हो सकती है। नाउ सी वीरो UPSC इज़ द कोड अगेन दैट यू कैन यूज़ हियर एंड मैनी डिस्काउंट्स। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी सेव करेंगे। EMI पे भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड आई होप
27 नवंबर को ये टेस्ट है, आप ज़रूर देंगे। बाकी जिन लोगों का इंटरव्यू क्लियर होता है उनके लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, मेंस क्लियर होता है, तो इंटरव्यू फ्री गाइडेंस प्रोग्राम है उनके लिए। एंड आई होप यू आर कंपीटिंग एंड लर्निंग। थैंक यू सो मच। प्लस डू चेक आउट दिस सेक्शन, डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन ऑन आर प्लेटफॉर्म। वन स्टॉप सोल्यूशन आपको सारे डाउट्स के लिए यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।